नमस्कार, जय भीम, जय पेरियार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच का एकमात्र उद्देश्य है ब्राह्मणी साजिश का पर्दाफाश। तो साथियों, ब्राह्मणी साजिश का पर्दाफाश क्यों जरूरी है? यह जरूरी इसलिए है कि आज हमारे समाज में ओबीसी, एससी, एसटी की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक उन्नति में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? यदि कोई पिछड़ा नेता आगे आता है, ऐसी नेता आगे आता है, तो वह कहीं चारा घोटाला में शामिल हो जाता है, कहीं अन्य तरह तरह के षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। आखिर क्यों? इसके पीछे रहस्य क्या है? यही रहस्य उजागर करने के लिए जागो पंच लगातार लगा हुआ है, क्योंकि जिसने सदियों से हमारे मार्ग में रोड़ा उत्पन्न किया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, तो क्या आज वो आगे बढ़ने देगा? आज वो समस्त संसाधनों पर कब्जा करने के बाद, समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायिक सभी संसाधनों पर कब्जा करने के बाद क्या वह संतुष्ट है? नहीं, वह संतुष्ट नहीं है। अभी भी ट्विटर पे हैशटैग चलाता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाया जाए, यानी उसकी भूख इसके बाद भी खत्म नहीं है। वो चाहता है कि ओबीसी, एससी और एसटी पूरी तरह से कुचल दिया जाए और इनके मनोभावों को, इनकी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दशाओं को इतना पुअर कर दिया जाए कि यह चाहकर भी सर ना उठा सके। तो साथियों, इसी सिलसिले में आज मैं एक पुस्तक लेके आया हूं, जो एक पुस्तक इन शूद्रों, ओबीसी, एससी की दशा का निर्धारण करती है। वह एक पुस्तक है, क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? यह डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात ने लिखी है। यह शूद्रों की क्या स्थिति थी प्राचीन काल में, वैदिक काल में और मध्यकाल में, क्या स्थिति थी, इसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। और यही प्रकाश मैं जागो पंच के माध्यम से आगे फैलाना चाहता हूं। तो साथियों, जागो पंच का उद्देश्य है कि अपनी बातों को जबरन आप तक न थोपना, आपको जो हमारे राइटर हैं, सामाजिक विचारक हैं, लेखक हैं, उनकी बातों को आप तक पहुंचाना। तो साथियों, हम बात करते हैं आज हिंदू धर्म और शूद्र, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या व्यवहार है, हिंदू धर्म में शूद्रों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वो भी क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म की पुस्तक की अनुसार। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। हिंदू धर्म और शूद्र हेडिंग है। कहा गया है, समाचार पत्रों में काशी पीठ के शंकराचार्य का एक वक्तव्य छपा था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म में हरिजनों को नफरत की नजर से नहीं देखा गया है। इसका प्रमाण यह है कि भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। इस कथन को हिंदू धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाला कोई व्यक्ति सच्चा नहीं मान सकता, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों, जिन तथाकथित हरिजनों के अतिरिक्त सभी अनुसूचित जातियां, पिछड़ी श्रेणियां और जनजातियां भी आ जाती हैं, के प्रति व्यक्त किए गए उद्गारों के कारण ही तो हिंदू धर्म के धर्मत्व पर संदेह होने लगता है। शायद इसी कारण से श्री ल.र. बाली ने हिंदू धर्म पर लिखी अपनी पुस्तक का नाम हिंदुइज्म, धर्म या कलंक रखा है। यानी एल.आर. बाली ने भी एक हिंदू धर्म पर पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में का नाम जो है हिंदुइज्म, धर्म या कलंक रखा है। हिंदू धर्म धर्म है या कलंक है, यह जानने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। और आप पढ़ लेंगे तो स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं, कलंक है। क्योंकि आज भी हिंदू धर्म के
जो पोषण करता है वह अपने ही धर्म के लोगों ओबीसी एससी एसटी का शोषण करने में लगे हुए हैं और मुखौटा उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का ओढ़ रखा है। तो आइए चलते हैं आगे पुस्तक पे। मैंने जब शंकराचार्य का उपर्युक्त वक्तव्य पढ़ा तो मेरे मन चक्षुओं के आगे धर्मशास्त्रों के वचन बिजली की तरह कौंध गए। स्कंद पुराण, वैष्णव पुराण अध्याय 19 और ब्रह्मखंड अध्याय 10 में दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है। यहाँ संस्कृत स्किप करूंगा, वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए छोटा ही रहे, तो संस्कृत स्किप कर हिंदी रूपांतर में आपको दे रहा हूं। अर्थात हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यानी एक तरफ तो वो कहते हैं सूद गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी वहां ताड़ना जो है वो पीटना मारना नहीं है, वह देखभाल करना है। और उसी देखभाल में यहां कह रहे हैं उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए, यानी उनको ताड़ना नहीं चाहिए, उनको देखे रहना चाहिए, वह उनको सही रास्ता ज्ञान नहीं देना चाहिए, उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो भाई ताड़ोगे हमको काहे को, देखोगे हमको काहे को, कि हम कहीं तरक्की तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्नति तो नहीं कर रहे हैं, और उन्नति कर रहे हैं तो मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दो। तो क्या कह रहे हैं, हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चंडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। यानी आप ओबीसी एससी को त्यागने का निर्देश इनके ग्रंथों में है। और आगे क्या, शूद्र को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है, यह धर्म सूत्र में कहा गया है। यानी ये पुस्तकें जो हैं ये पूरी तरह से आपको यानी ओबीसी एससी को त्यागने की बात करती हैं। इन्हें नीचे सबसे निचले पायदान पे, यानी ये न कपड़े पहनने लायक रहे न खाने लायक रहे, ये रहें तो केवल दया पात्र बन के रहें, ऐसा उद्देश्य ऐसी मंशाएं इनके ग्रंथों में शूद्रों के प्रति हैं। शूद्रों मतलब ओबीसी एससी एसटी के प्रति हैं। आइए आगे चलते हैं। तो क्या करें, अगला जो मैंने अभी वेदों के बारे में वेद मंत्र था, ये गौतम धर्म सूत्र से लिया गया था, अर्थात संस्कृत स्किप कर दिया है। अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि यह वेद मंत्रों का धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट देना चाहिए। देखें हरदत्तकृत मिताक्षरावृत्ति आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। जिसे कोई भ्रम है, जिसे कोई संदेह है कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो पढ़ता चले, स्वयं भी पढ़ता चले, क्योंकि जागो पंच का उद्देश्य आपको अंधेरे में रखना नहीं है, आपको अज्ञानता की ओर नहीं ले जाना है। यानी मैंने बता दिया कि नहीं, यह गोबर का गणेश है, आप इस पे इसके चरण धुलिए, इसके प्रसाद चढ़ाइए, तो ये यहां पर नहीं सिखाया जाएगा। यहां पे सिखाया जाएगा कि आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं और थोड़ा चिंतन मनन करिए स्वयं भी। बिना चिंतन मनन के आप कभी, यानी हमारे ओबीसी एससी भाई बिना चिंतन मनन के ब्राह्मणी झोल से नहीं निकल पाएंगे। तो इस झोल को काटने के लिए हमें इनके ग्रंथों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। तो यहां पर आपने देख लिया, हम पढ़ लें, हमारी जीभ हम याद कर लें, बोलने लगे, ये सब हमारी जीभ काट लो, आंखों में शीशा डाल दो और कुल्हाड़ी से काट दो। भाई क्या दुश्मनी, हमने तुम्हारी सेवा की है, तुमने लिखा है शूद्र हमारी सेवा करेंगे, हमने सेवा की है, तो सेवा के बदले हम पढ़ लिख लेंगे तो हमारी गर्दन काट दोगे, हमारी जीभ काट लोगे। ऐसा पाप क्यों हमारे साथ?
ऐसा अन्याय क्यों हमारे साथ? तो साथियों, सबसे पहले जरूरत है हमें समझने की। क्या समझने की? कि इन्होंने हमारे बारे में जो हमें पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए, उपदेश नहीं हमें आना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम ये पढ़ लेंगे कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा क्या है? सबसे बड़ा रहस्य ये आज हम पढ़ रहे हैं, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बुरा बुरा लिखा है। यही आपको कह रहा हूं मैं, आप भी पढ़िए, ना पढ़िए तो सुनिए। मैं पेज सहित रेफरेंस दे रहा हूं यहां, ऐसा नहीं हवा में बात कर रहा हूं। तो आप यहां से देखिए, और जिस अपने साथी को चाहते हैं ना, वह भी देखे। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो साथियों, आगे बढ़ते नहीं, ऐसे तो समय लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। शूद्र यदि द्विजातियों, द्विजाति कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इनको द्विजाति कहा जाता है। वो वैसे शूद्र नहीं आता इसमें, शूद्र को बाहर रखा है। और शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक सैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने, उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। और दंड कहां देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इनके ग्रंथों में बहुत उपयुक्त अभी आप पीछे सुन चुके। मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया है कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवाकर राज्य की सीमा से निकाल दे या उसके नितंबों को कटवा दे। यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। यानी मनु ने जो दंड के विधान लिखे हैं वो शूद्रों के लिए क्या लिखे हैं, और शूद्र उन्हीं की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। यानी अपना जो क्या लिखा हुआ है, नितंबों को, नितंब मीन्स बैक, पिछवाड़ा, इनके पिछवाड़ों को काट दे, और अगर बराबर बैठ जाए जो राजा के बराबर, तो गरम लोहे से इसकी कमर को दगवा दिया जाए। क्या सम्मान पाने का हकदार ओबीसी एससी नहीं है? यदि वह सम्मान योग्य है, उसके अंदर गुण है, प्रतिभा है, तो क्या वो सम्मान पाने का अधिकार नहीं है? और यदि क्या वो अशिक्षित है, गंवार है, तो क्या उससे पशुवत व्यवहार किया जाना चाहिए? इनके जमीर जागता नहीं? आखिर ये किस मिट्टी के बने हैं? काहे ये इन लोगों के साथ, यानी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं? तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये जो इनकी पुस्तकें हैं, ये हमारे ज्ञान यानी हमारा जो आईक्यू लेवल है उसको ये बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि ये किस प्रकार हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं, आगे भी देखिए इनके शब्द क्या हैं, शूद्र को लूट लो। शूद्र यानी ओबीसी एससी को लूट लो। इनके पास धन वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, इनके पास अपनी संस्कृति, राजनैतिक, आर्थिक उन्नति का कोई रिसोर्स नहीं होना चाहिए, इन्हें लूट लो। आगे क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति में शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का आदेश है कि जैसा एक डाकू अपने शिकार के साथ करता है। शूद्र से जबरन छीना झपटी का आदेश देते हुए कहा गया है, आहरेत त्रीणी वा द्वे वा कामम शूद्रस्य वेशमना ना ही शूद्रस्य यज्ञेषु कशिदस्ति परिग्रह। यह मनु कह रहे हैं 11:13 में, डिस्प्ले भी हो रहा है, देखते रहें। यदि यज्ञ 2 या 3 कारणों से, विशेषकर धनाभाव के कारण पूरा ना हो रहा हो, तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहां से धन ना मिलने पर जबरन या चोरी से धनवान शूद्र के यहां से धन लाएं
क्योंकि शूद्र का यज्ञ में कोई संबंध नहीं होता है। देखें मनुस्मृति मणिप्रभा हिंदी टीका पृष्ठ 596। ऐसा ही आदेश मनुस्मृति में अन्यत्र भी मिलता है। तो ऐसे ऐसे जो शूद्रों के लिए इनके दिमाग में ये जो कीड़ा भरा है, इनके शूद्रों को ठगने का, लूटने का इन्होंने उपाय बना रखा है, वह इनकी पुस्तकों में दर्ज है। हमें इनसे ये नहीं पूछना कि आपका विचार मेरे प्रति क्या है, आपका उद्देश्य मेरे प्रति क्या है। अगर ये आपके पास हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास साक्षात मनु खड़ा है, अंदर उसके चल रहा है कि कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसके मार्ग में बाधाएं लाई जाएं, इसको उन्नति से कैसे रोका जाए। यह अपने दिमाग में लेके वो आपके साथ दोस्ती किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा अपनी भावनाओं को भी रोक रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज के साथ आज जो पीड़ा हो रही, जो व्यवहार हो रहा है, वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने समाज को जागृत करने के लिए ये लगातार लगा हुआ हूं। आइए उस जो अभी आपने पीछे डिस्प्ले श्लोक देखा था, उसका हिंदी रूपांतर। ब्राह्मण बिना विकल्प यानी सोच विचार किए, ब्राह्मण बिना सोच विचार किए शूद्र के धन को ले ले, यानी कोई सोचे ना, कोई टेंशन नहीं है, ले लो, ये अपने बाप का माल है, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है, वह स्वामी के ग्रहण करने योग्य धन वाला है। अर्थात शूद्र के धन को ग्रहण करने का अधिकार उसके स्वामी को है, यानी ये हमारे स्वामी हैं। ये एंटीनाधारी ये स्वामी बने पड़े थे। कैसे बेवकूफ बनाया था। आज जो इनके पास धन है, आज ये इनके पास जो धन है वो हमारा धन है। आज ये जो बैठे हुए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेता वेता, ये जितने बने बने ये सब हमारे हड़पे हुए धन हैं, जो 420 से जबरन ये लिखा हुआ है, साक्ष्य है, साबूत है। तो इन्होंने जो हमारा धन हड़पा हुआ है, उसी से ये हमें गुलाम बनाते हैं। और आगे चलते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों ने शूद्र को जन्मजात दास घोषित कर रखा है। मनुस्मृति का कथन है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास की तरह काम करवाएं, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मणों की दासता के लिए ही रखा है। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उस विधाता को, जो विधाता यहां शूद्रों की दशा देखने नहीं आता, उस विधाता को अपने पैरों की जूते की नोक पे रखता हूं, क्योंकि वह अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अपाहिज पूरी तरह से है, क्योंकि उसके संवेदनाएं नहीं हैं, उसके भावनाएं नहीं हैं। दो मानव को वह क्यों बनाता है? एक को ये बनाता है कि दूसरे का शोषण करने के लिए। ऐसा विधाता बायकाट होना चाहिए, उसे बाहर निकालना चाहिए अपने समाज से, अपने देश से ही, चाहे वो किसी दूसरे देश में काम करे। पाकिस्तान में जाने की हिम्मत इस विधाता की नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। ये विधाता की केवल ओबीसी, एससी और एसटी के ऊपर ही काम करने की शक्ति है, बस, इनफ। आइए आगे चलते हैं। फिर क्या कह इसमें फिर दिया हुआ है, संस्कृत स्किप कर देता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा। शूद्रों से सूद की दर भी ज्यादा से ज्यादा लेने का धर्म विधान ग्रंथ विधान करते हैं। मनु 8/413, यानी जो शूद्रों से, जो सूद में से ब्याज वो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लेने का इन्होंने इन धर्म ग्रंथों में विधान बना रखा है। यानी कि 100 रुपया दे दो, पूरे जीवन वसूलते रहो, उसे उऋण मत होने दो, ऋणी बना के रखो, ऐसा इनके ग्रंथ कह रहे हैं। तो आज ये क्या आपको बख्श देंगे? ये अपने पूर्वजों की, अपने महापुरुषों की वाणी को काट देंगे? नहीं। क्या ये अपना धर्म छोड़ देंगे? नहीं। आपको लूटेंगे, आपको आपकी जीभ काटेंगे। कैसे? आपको
स्कूलों की सरकार में पहुंच के आपकी स्कूली शिक्षा को महंगा कर दिया और अब जीभ नहीं काट पा रहे हैं, आंखों में शीशा नहीं डाल पा रहे हैं, तो इन्होंने आपकी जेब का पैसा काट दिया, आपकी स्कूल जाने की क्षमताओं को बौना कर दिया। आप वहीं के वहीं पहुंच गए। आप, क्योंकि संविधान है, ये जीभ नहीं काट सकते, आंख में डाल नहीं सकते, कान में शीशा पिघला के डाल सकते, तो अब ये मार्ग में जो रोड़े हैं वो दूसरी तरह उत्पन्न करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्या कह रहे हैं फिर। ये मनु 8/142 का श्लोक है। ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% सूद लें, ब्याज लें 5%, और ब्राह्मण से कितना लें 2%। ये कहीं अलग से मुख से पैदा होकर आया है ना, इसलिए इससे कम लेना है। आगे चलिए। मनुस्मृति का आदेश है कि शूद्र केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है, जबकि ब्राह्मण अपने वर्ण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की वर्ण की स्त्री से भी विवाह कर सकता है। यह कहीं अलग से बन के आया है ना, मुख से पैदा है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सारे अधिकार छीने हुए हैं और हम इन्हीं का गुणगान करने में लगे हुए हैं। आइए पढ़िए, अपने इन ग्रंथों को पढ़िए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। आप सत्ता के काबिल कभी ना बन पाएंगे। आपको इनसे टकराने के लिए इनके मनोभाव, इनकी मनःस्थिति, इनकी संस्कृति, इनके धर्म की सच्चाई को जानना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या कह रही हैं अब यहां पे देखिए, वह सभी वर्ण की स्त्रियों से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है। वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता है। और इसी तरह इनके जो विधान बने हुए हैं वो शूद्रों को पूरी की पूरी तरह से एक ऐसे जाल में लपेट रखा है। वह जाल शूद्रों की समझ में नहीं आता, शूद्रों की जानकारी में नहीं है कि यह कैसे हमें इसमें फंसाते हैं। तो जब तक हम इनके ग्रंथों को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इस जाल से मुक्त नहीं होंगे। इसके लिए हमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात की ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? तो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के लोग हिंदू का शोषण क्यों करते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग दूसरे धर्म वालों को प्रताड़ित करें, शोषित करें, तब तो एक बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, यह दूसरे एक धर्म का है, इसका शोषण कर लिया जाए। लेकिन वह अपने ही धर्म के लोगों को कहता है कि तुम मेरी सेवा करने के लिए बने हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी आंखों में सरिया डाल दिया जाएगा, शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, तुम ज्ञान की बातें सुन लोगे तो कान में रांगा पिघला के डाल दिया जाएगा। ये ओबीसी एससी किस भ्रम में खोए हैं, उस भ्रम से जागो और अपने इन आप ग्रंथों को नहीं खरीद सकते, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात की यह पुस्तक आप खरीद सकते हो। तो आज आपको मेरा ये एक आग्रह है कि आप ये ऐसी पुस्तकों को खरीदें। ये पुस्तकें कई पुस्तकों की एक पुस्तक बनी है और उन ग्रंथों में क्या जहर उगला है हम लोगों के प्रति, वो इसमें समाहित है। तो आज आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाए कि हमारा अगला वीडियो आ गया। तो साथियों, आपका स्नेह जागो पंच के साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।